रहीम। किचन विद उम्मे तैयब का सलाम। अल्लाह हम पे अपनी रहमतें करे और बरकतें अता फरमाए हमें। आज मैं ये शकरकंदी उबालने का तरीका बताने लगी हूँ कि कितनी जल्दी उबलती है और इसके जो है ना अंदर से वो छिलके साथ बहुत ज़्यादा नरम या फ्लफ़ी हो जाती है, फिर वो छिलके भी साथ ही रहते हैं। ऐसे नहीं है। मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर मैंने पानी डाला है और ऊपर मैंने फ्रेम रख दिया है और फ्रेम के ऊपर फ्रेम के ऊपर मैंने ये शकरकंदी रखी है। और अब मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट का मैंने इसको उबाल देना है और माशाल्लाह हमारी शकरकंदी तैयार हो जाएगी। चलें जी, अभी हम इसको ऊपर ढक्कन बंद करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के फजल करम से देखें शकरकंदी मेरी जो मैंने उबलने के लिए रखी थी 2 मिनट भी नहीं रखे, माशाल्लाह देखें इतनी प्यारी उबल गई है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, देखें अल्लाह की शान, रहमतें बरकतें, अल्लाह ने अकल दी है और इंसान इस्तेमाल करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैंने शकरकंदी को उबाला था और मैंने अब इसको निकाल लिया और अब मैं इसको देखें इसका इतना ये प्यारी बनी है ना कि बाज़ लोग कहते हैं ना कि वो बस बाज़ार से ही अच्छी बनती है, तो हम घर में भी थोड़ी सी एहतियात करें। ये देखें ऐसे आराम से स्मूथली इसका छिलका ये देखें उतर रहा है, ऐसे हाथ से ही, कोई छुरी या कांटे का इस्तेमाल नहीं। ये देखें इस तरह से आराम से निकल आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। ये देखें ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक टेप लगाई होती है और वो ऊपर से उतरती जा रही है। ये लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसके पीस काटने शुरू कर दिए। ये देखें इस तरह से इसके सारे पीस काट के इसके ऊपर लगाती हूँ लेमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऊपर इसके नमक मिर्च, ये जो घर में आम सादा नमक मिर्च होती है वो लगानी है, मिक्स का ये की हुई है मैंने। और ऊपर अब मैंने ये लेमन जो है इसका यूँ इस तरह से पोर कर देना, निचोड़ देना है। ये देखें चलो ये मज़ेदार शकरकंदी तैयार रेडी। और ये बड़ी टेस्टी लगती है, सर्दियों में बना के खानी चाहिए। ये हमारे लिए निशास्ता हमारे जिस्म में पैदा करती है, कार्बोहाइड्रेट्स देती है हमें। और जिस्म को जो पतले लोग हैं ना, कमज़ोर यानी थिन, कमज़ोर से पतले से वो खाएं और मोटे हो जाएंगे। और इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। फ़ाइबर का मायने कि ये ना कब्ज़ कशा होती है, कब्ज़ हुई हो तो इसको खाएं तो अल्लाह के फजल व करम से कब्ज़ दूर हो जाती है। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये सब चीज़ें बनाई हैं और इनका हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यही हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में।